हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। साइंस का ये प्रैक्टिस सेट है। इसके पहले वाले क्लास में हमने मॉडल सेट 1 कराया था। आज हम लोग डिस्कस करेंगे मॉडल सेट 2 को। तो आइए हम लोग देखते हैं आज के पहले प्रश्न को। जो आज का पहला प्रश्न है कि सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। तो सर्च लाइट का परावर्तक सतह जो होता है वो अवतल दर्पण का बना होता है। ठीक है, तो अवतल दर्पण का और कहाँ कहाँ पे आपका इस्तेमाल होता है? तो अवतल दर्पण का इस्तेमाल होता है सेविंग मिरर में भी इस्तेमाल होता है। ठीक है, और कहाँ पे होता है? तो इसका इस्तेमाल डेंटिस्ट लोग, ठीक है, दांत के डॉक्टर लोग भी करते हैं। ठीक है, उसी तरह ये आपका उत्तल लेंस, ठीक है, उत्तल दर्पण का कहाँ होता है प्रयोग? तो उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है साइड मिरर में। ठीक है, जो आपके बाइक और वाहनों वगैरह के जो आपके लगा होता है वो दर्पण, साइड मिरर जिसको कहते हैं, वहाँ पे ये उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। ठीक है, और समतल दर्पण का प्रयोग जो घरों में मिरर लगता है, मिरर जो आईना लगता है, उसमें हम लोग समतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। जिन वस्तुओं से स्वयं प्रकाश उत्सर्जित होते हैं उन्हें कहते हैं? तो उन्हें हम आत्मदीप्त वस्तु कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, जब कोई बिंब अनंत पर रहता है तो उत्तल लेंस द्वारा उसका प्रतिबिंब बनता है। तो जब कोई वस्तु अनंत पर रहता है तो उत्तल लेंस के द्वारा उसका प्रतिबिंब फोकस पे बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। एक लेंस की क्षमता 10 डायोप्टर है, उसका नामयांतर होगा। ठीक है, नामयांतर का मतलब उसका फोकस दूरी होगा, क्या होगा? तो P इज इक्वल टू होता है 1/f। ठीक है, तो यहाँ से F इज इक्वल टू हो जाएगा 1/P, मीन्स 1 अगर 10 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका 0.1, तो 0.1 मीटर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। एक एंगस्ट्रम बराबर होता है तो 10⁻⁻10 मीटर होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 6, अबिंदुकता के उपचार के लिए प्रयुक्त होता है। तो इसके लिए हम लोग सिलिंड्रिकल लेंस का इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, 5 ओम, 10 ओम और 30 ओम के प्रतिरोधों को पार्श्वबद्ध किया गया है तो उनके समतुल्य प्रतिरोध का मान होगा। 3 इसमें प्रतिरोध लिया गया है, 5 ओम, 10 ओम और 30 ओम का, और तीनों को समांतर क्रम में जोड़ा गया है। तो इसका जो समतुल्य प्रतिरोध होगा वो आपका कितना हो जाएगा? 3 ओम का हो जाएगा। कैसे ये निकल कर आएगा? देखिए 1/5 प्लस 1/10 और प्लस 1/30। जब इसको आप सोल्व करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे आएगा आपका 30 LCM आएगा, ये 6 हो जाएगा, 5 छक 30, और यहाँ पे ये 3 हो जाएगा और ये 1, मीन्स 10/30। इसको काटेंगे तो 1/3 आएगा। ठीक है, और जब इसको हम लोग उलट देंगे तो कितना आ जाएगा? 3 ओम आ जाएगा। ठीक है, ये आप लोग पढ़ लिए होंगे। ठीक है, ये 1/R इक्विवेलेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ से जो R इक्विवेलेंट आएगा, R समतुल्य आएगा, वो क्या, ये कितना आएगा? 3 ओम आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। चित्रानुसार एमीटर द्वारा पढ़ी गई धारा का मान क्या होगा? अब एमीटर से हम लोग क्या नापते हैं? तो धारा मापते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एमीटर ने कितना विद्युत धारा को मापा है। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे हम? V इज इक्वल टू क्या होता है? IR होता है। ठीक है, तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? V/R। यहाँ पे वोल्टेज कितना है? वोल्टेज है 6 वोल्ट। ठीक है, तो 6 वोल्ट है, और यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना है? तो 10.5। ठीक है, और प्लस में 1.5, क्योंकि 2 रेसिस्टेंस है ना, यहाँ भी रेसिस्टेंस लगा हुआ है और यहाँ भी रेसिस्टेंस लगा, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 6/12। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, 6 दूनी 12 होगा तो 1/2, इसका मतलब 0.5 ये एम्पियर आ जाएगा। ठीक है, 0.5 एम्पियर। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित पदार्थों में कौन चालक है?
तो चालक इसमें से कौन है? एल्युमिनियम है। ठीक है, एल्युमिनियम जो है वो चालक है। चालक किसको कहते हैं? जिससे विद्युत धारा प्रवाह होती है। क्वेश्चन नंबर 10, एक तार को खींचकर उसकी लंबाई 2 गुना करने पर उसका प्रतिरोध हो जाता है, तो उसका प्रतिरोध है वो 2 गुना हो जाएगा, क्योंकि लंबाई के समानुपाती होता है प्रतिरोध। क्वेश्चन नंबर 11, विद्युत मोटर की दिशा आधारित है, तो विद्युत मोटर की दिशा किस पे आधारित है? ऑप्शन ए है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, ऑप्शन बी है चुंबक पर विद्युत धारा के प्रभाव, ऑप्शन सी है आर्मेचर के घूर्णन पर, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है, आर्मेचर के घूर्णन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं? तो आवर्त सारणी में 7 आवर्त होते हैं। ठीक है, 7 आवर्त होते हैं और वर्ग कितने होते हैं? 18 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में किसका उपयोग खाना बनाने वाली ईंधन के रूप में नहीं किया जाता है? तो किसका उपयोग नहीं करते हैं हम लोग खाना बनाने के लिए? तो सीएनजी का। ठीक है, सीएनजी का उपयोग नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, 2 डायाफ्टर क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है। ठीक है, 2 डायाफ्टर का, तो कितना हो जाएगा इसका फोकसांतर? तो उसी तरह निकाल लेंगे जो हम प्रीवियस क्वेश्चन में निकाले थे, पहले वाले क्वेश्चन में, P = 1/f। ठीक है, तो यहाँ से 2 डायाफ्टर है ना, तो यहाँ से F = हो जाएगा 1/P, तो 1/2, इसका मतलब 0.5 आया, 0.5 मीटर। और 0.5 मीटर को जो हम सेंटीमीटर में यहाँ चेंज करेंगे तो 50 सेंटीमीटर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है, सेम क्वेश्चन है। 1 एंगस्ट्रम का मान क्या होगा? तो 10⁻⁻10 मीटर। क्वेश्चन नंबर 16, पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम होनी चाहिए। ठीक है, तो कितनी होनी चाहिए? 15 किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्न में किस अणु में द्विबंध नहीं है? तो किसमें आपका द्विबंध नहीं है? तो इसमें से ऑक्सीजन में होता है, CO2 में होता है, C2H4 में होगा, NH4 में नहीं होता है। ठीक है, द्विबंध इसमें नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 18, ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन परमाणु की संख्या होती है, तो ऑक्सीजन के 3 परमाणु होते हैं। ओजोन का फॉर्मूला होता है O3, तो इसमें 3 परमाणु होते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, रासायनिक समीकरण SnCl2 + Cl2 जो है वो SnCl4 बनाता है। तो इसमें क्या है कि SnCl2 में जो ये SnCl4 बना देता है, तो ये क्या हो जाएगा? Cl2 एक ऑक्सीकारक है इसमें। ठीक है ना, Cl2 क्या कर दे रहा है? SnCl2 का, ठीक है ना, ऑक्सीकरण कर रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये +2 चार्ज है और यहाँ पे ये +4 में बदल जा रहा है, इसलिए इसका क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है। तो Cl2 क्या हो जाएगा? एक ऑक्सीकारक है। क्वेश्चन नंबर 20, किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर पड़ता है वह है? तो आँख के किस भाग पर पड़ता है वस्तु का प्रतिबिंब? रेटिना पे पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 21, पोटास एलम होता है, तो पोटास एलम क्या होता है? एक द्विक लवण है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में सबसे प्रबल लवण कौन है? तो सबसे जो इसमें प्रबल लवण कौन सा हो जाएगा? NaCl है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में कौन गंधीय सूचक नहीं है? तो गंधीय सूचक कौन सा नहीं है इसमें? शकरकंद। क्वेश्चन नंबर 24, लोहे की परमाणु संख्या होती है, तो 26 होता है। ठीक है, परमाणु संख्या लोहे का 26 होता है। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से सबसे अधिक अभिक्रियाशील हैलोजन कौन है? तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील हो जाएगा फ्लोरीन। क्वेश्चन नंबर 26, समूह 17 के तत्व क्या कहलाते हैं? तो हैलोजन ई ग्रुप कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में कौन एक दहन अभिक्रिया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, पेट्रोल का जलना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28, सिलिका क्या है? तो सिलिका एक उपधातु है। क्वेश्चन नंबर 29, आधुनिक आवर्त सारणी में 36 कतारों की संख्या कितनी है? तो 36 कतारों की संख्या 7 है।
क्वेश्चन नंबर 30, OH का क्रियाशील मूलक कौन सा है? तो जो OH होता है वो ये आपका अल्कोहल होता है। एल्डिहाइड श्रेणी का सामान्य सूत्र क्या है? तो आप देख सकते हैं एल्डिहाइड में CHO होता है, ठीक है ना, तो ये इसका सामान्य सूत्र हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, मानव में डायलिसिस थैली है, तो डायलिसिस थैली वो किस में होती है? आपकी नेफ्रॉन में। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है? तो किसका उपयोग करते हैं हम लोग? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। क्वेश्चन नंबर 34, वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति है, तो 0.03%। क्वेश्चन नंबर 35, रेजिन किस पौधों का उत्सर्जित पदार्थ है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, चीड़ का। क्वेश्चन नंबर 36, मनुष्य का हृदय प्रति मिनट कितनी बार धड़कता है? तो 72 बार। क्वेश्चन नंबर 37 है, वसा का दहन शरीर के अंदर किसके माध्यम से होता है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, लसीका। क्वेश्चन नंबर 38, कवक में पोषण कौन सी विधि है? तो मृतजीवी ये पोषण है, ठीक है। कवक में जो पोषण है ये जो इसकी विधि है वो मृतजीवी है। क्वेश्चन नंबर 39, कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, अर्धपरागमय। क्वेश्चन नंबर 40, एक पादक हार्मोन जो पौधों में वृद्धि का घटक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीजन, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 40 जो है वही इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। इसके नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसके यहाँ 41 से, ठीक है, 80 तक, वो हम अगले पार्ट में करा देंगे। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।